नमस्कार। सरकारी नौकरी की तैयारी और उसमें भारतीय कला और संस्कृति काफी मुश्किल लगता है ना? खासकर भारतीय शास्त्रीय नृत्य। इस टॉपिक से इतने सवाल बनते हैं, तो चलिए आज हम भारत के सबसे जरूरी शास्त्रीय नृत्यों के उन पॉइंट्स को समझेंगे जो सीधे आपके एग्जाम में काम आएंगे। तैयार हैं? शुरू करते हैं। तो चलिए शुरुआत ही एक ऐसे सवाल से करते हैं जो एग्जाम्स में न जाने कितनी बार रिपीट हुआ है। भारत में आधिकारिक तौर पर कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? संगीत नाटक अकादमी कितने नृत्यों को शास्त्रीय मानती है? सोचिए जरा, ये एक बेसिक लेकिन बहुत जरूरी फैक्ट है। और इसका सही जवाब है 8। जी हाँ, संगीत नाटक अकादमी कुल 8 नृत्य शैलियों को शास्त्रीय मानती है। ये नंबर जरूर याद रखिएगा क्योंकि ये अपने आप में एक पूरा सवाल है। तो अब जब हमें नंबर पता चल गया है, चलिए एक एक करके इन नृत्यों को समझते हैं और शुरुआत करते हैं भारत के सबसे पुराने शास्त्रीय नृत्य से, भरतनाट्यम। इसे अग्नि का नृत्य यानी डांस ऑफ फायर भी कहते हैं और हम आगे देखेंगे कि ऐसा क्यों है। ये देखिए, भरतनाट्यम की पहचान ही है इसकी खूबसूरत ज्यामितीय मुद्राएं और भावपूर्ण हरकतें। ये नृत्य शैली तमिलनाडु से आती है और माना जाता है कि इसकी जड़ें, इसका स्रोत भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है। अच्छा, ये स्लाइड तो समझिए एग्जाम के लिए सोने की खान है। एक एक पॉइंट को ध्यान से देखिए। पहला, उत्पत्ति तमिलनाडु, सिंपल। दूसरा, मुख्य विशेषता, इसमें 4 तरह के अभिनय यानी भाव भंगिमाओं का इस्तेमाल होता है। तीसरा, संगीत कर्नाटक शैली। और चौथा, सबसे जरूरी नाम, रुक्मणी देवी अरुंडेल। इन्होंने इस नृत्य को पुनर्जीवित करने में यानी इसे एक नई जिंदगी देने में बहुत बड़ा रोल निभाया। हर पॉइंट एक संभावित एग्जाम का सवाल है, इसे बिल्कुल मिस मत करिएगा। तो हमने अभिनय की बात की, आखिर ये है क्या? देखिए, सरल शब्दों में ये नृत्य के जरिए कहानी बताने की कला है। भाव, जैसे एक अभिनेता अपने चेहरे और शरीर से भावनाएं दिखाता है, बिल्कुल वैसे ही एक नर्तक अभिनय से करता है। कह सकते हैं कि ये भारतीय शास्त्रीय नृत्य की आत्मा है, उसकी रूह है। चलिए अब दक्षिण भारत से चलते हैं उत्तर भारत की तरफ। हमारा अगला नृत्य है कथक। अगर भरतनाट्यम अगली का नृत्य था, तो कथक है कहानी सुनाने की कला। कथक को आप इसकी ऊर्जा से पहचानेंगे। इसकी जड़ें उत्तर भारत में हैं, खासकर उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान में। इसकी जो सबसे बड़ी पहचान है वो है इसके तेज चक्कर, जिन्हें स्पिन कहते हैं, और घुंघरुओं की ताल पर जो लयबद्ध फुटवर्क होता है, लाजवाब। इस नृत्य का नाम ही इसकी पूरी कहानी बता देता है। कथा कहे सो कथक, मतलब जो कथा कहता है वही कथक है। नर्तक अपने हाव भाव और हरकतों से दर्शकों को पूरी की पूरी कहानी सुना देता है। एक कथक प्रदर्शन का ढांचा भी एक अच्छी कहानी जैसा ही होता है और ये एग्जाम के लिए जरूरी है। शुरुआत होती है धीमी गति से, जिसे वंदना कहते हैं, एक तरह की प्रार्थना। फिर रफ्तार धीरे धीरे बढ़ती है और अंत होता है एक धमाकेदार, एकदम तेज गति वाले चरमोत्कर्ष के साथ, जो दर्शकों को बिल्कुल मंत्रमुग्ध कर देता है। घराना, ये शब्द कथक के लिए बहुत बहुत जरूरी है। इसका मतलब है अलग अलग शैली के स्कूल, मतलब हर स्कूल का नृत्य करने का अपना एक अलग तरीका है। एग्जाम के लिए ये 4 मुख्य घराने जरूर याद रखें: जयपुर, लखनऊ, वाराणसी और रायगढ़। सबकी अपनी अपनी खासियत है। अब हम एक ऐसे नृत्य की तरफ बढ़ रहे हैं जो अपने नाटकीय और शानदार अंदाज के लिए जाना जाता है। हम बात कर रहे हैं केरल के कथकली की। कथकली को तो आप देखते ही पहचान जाएंगे। इसका जो विस्तृत मेकअप और वेशभूषा है वो सच में अविश्वसनीय है। और ये सिर्फ सजावट नहीं है, हर रंग एक चरित्र या भावना को दर्शाता है। एकदम लार्जर देन लाइफ अनुभव। कथकली सिर्फ एक नृत्य नहीं, ये एक नृत्य नाटक है। इसकी जो शक्तिशाली हरकतें हैं वो केरल की प्राचीन मार्शल आर्ट कलरीपयट्टू से आती हैं। कहानियों को हाथ के इशारों यानी मुद्रा और चेहरे के भावों यानी रस से बताया जाता है। और पारंपरिक रूप से ये प्रदर्शन एक बड़े से दिए, केली विलक्कू की रोशनी में होता है। और एक हैरान कर देने वाली बात, एक कथकली प्रदर्शन 8 से 10 घंटे तक चल सकता है। सोच कर देखिए, कलाकार में कितना कौशल और सहनशक्ति चाहिए होगी। यह इस कला के प्रति उनके समर्पण को दिखाता है।
चलिए इस सेशन के लिए अपने आखिरी नृत्य की तरफ चलते हैं, सत्रिया। यह नृत्य शैली असम से है और इसका इतिहास भी बड़ा दिलचस्प है, जो सीधे मठों से जुड़ा है। सत्रिया को बाकी नृत्यों के मुकाबले थोड़ा बाद में साल 2000 में शास्त्रीय नृत्य का दर्जा मिला। इसकी एक खास पहचान है इसकी वेशभूषा, जो असम के प्रसिद्ध पाट रेशम से बनती है। यहाँ एक और जरूरी शब्द है आपके एग्जाम के लिए, सत्र। ये असम के हिंदू मठ हैं, जहाँ भक्ति आंदोलन के दौरान सत्रिया नृत्य विकसित हुआ। शुरू में इसे सिर्फ पुरुष भिक्षुओं, जिनको भोकोट कहते थे, वही करते थे। तो चलिए अब वक्त है एक जल्दी से ज्ञान परीक्षण का, एक छोटा सा क्विज, ताकि जो भी हमने सीखा वो पक्का हो जाए। तैयार हैं? पहला सवाल स्क्रीन पर है। कौन सा शास्त्रीय नृत्य मार्शल आर्ट कलीरीपयट्टू से जुड़ा है? ऑप्शन है भरतनाट्यम, सत्रिया, कथकली या कथक। अभी हमने इसके बारे में बात की थी। बिल्कुल सही, सही जवाब है सी, कथकली। इसकी हरकतों और प्रशिक्षण की जड़ें केरल के इस प्राचीन मार्शल आर्ट में है। अगला सवाल, शब्दावली पर ध्यान देते हैं। घराना शब्द, जो अलग अलग शैली के स्कूलों को बताता है, किस नृत्य शैली से संबंधित है? और इसका जवाब है ए, कथक। याद है ना, हमने 4 मुख्य घरानों की बात की थी, जयपुर, लखनऊ, वाराणसी और रायगढ़। और ये रहा आखिरी सवाल, असम के उन मठों का क्या नाम है जहां सत्रिय नृत्य को पोषित किया गया था? ऑप्शन है मंदिर, सत्र, घराना या अल्लारिपू। थोड़ा सोचिए। और सही जवाब है बी, सत्र। तो उम्मीद है इस छोटे से सेशन से आपको भारतीय शास्त्रीय नृत्यों की आकर्षक दुनिया को समझने में मदद मिली होगी, खासकर एग्जाम के नजरिए से। आपकी तैयारी के लिए शुभकामनाएं।